तीन डिफरेंट, अगर आप इनको वैक्स का नाम दें तो तीन डिफरेंट वैक्स हैं, बहुत आसानी से तैयार होने वाला। ये उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ कोल्ड क्रीम आप घर में कैसे बनाएं। ये जो चीज़ें हैं आपको आराम से केमिस्ट की दुकान पर मिल सकती हैं, जहाँ से सारे मतलब कि पैराफिन वैक्स वगैरह सब मिल जाता है, आपको वहाँ से मिल सकते हैं। एक चीज़ है लेलोलिन, वो ज़रूर लीजिएगा। लेलोलिन दो टाइप के होते हैं, एक जो है शैम्पू के लिए अलग होता है, क्रीम्स के लिए अलग होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे सजेशन दिए, मैं आप लोगों के सजेशन पे अमल करते हुए मैंने कोशिश की कि अपने टेबल को साफ़ रखूं, चीज़ों को एक एक करके आपको दिखाऊं, ताकि जो है मेरा कैमरामैन जो है अब्दुर्रहमान थोड़ा सा प्रोफेशनल होके सही तरीके से कैप्चर कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बताना शुरू कर देती हूँ। ये है वैसलीन। अब्दुर्रहमान हो जाए तो मुझे बता देना, कैप्चर कर लिया तुमने? ओके। ये है पैराफिन वैक्स, सही है। अगर आपको ये वैक्स नहीं मिलता, देखिए ग्रेन्यूल्स होते हैं, सही है, वैक्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप लोग घर में बहुत अच्छी क्वालिटी की जो अगर मोमबत्तियाँ जो होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये लेलोलिन है, ये देखें, ये दो तरह के आते हैं, एक शैम्पू के लिए अलग आता है, क्रीम बनाने के लिए अलग आता है। ये लेलोलिन जो है वो क्रीम बनाने वाली, शक्ल दोनों की एक ही होती है और ये पूरी दुनिया में केमिस्ट की दुकान से तीनों चीज़ें आराम से मिल जाती है। कैप्चर किया तुमने? क्योंकि तुम चीज़ें जो है ना नहीं करते उस तरह। अच्छा, ये तीन इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल है, ये लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है, ठीक है। इसमें दूसरा जो है टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, तीसरा ऑप्शनल है रोज़मेरी, अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं रोज़मेरी, ठीक है। तीन एसेंशियल ऑयल हैं और तीन डिफरेंट, अगर आप इनको वैक्स का नाम दें तो तीन डिफरेंट वैक्स हैं, बहुत आसानी से तैयार होने वाला। ये उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो, वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें ग्रामेज का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, आप घर में बना रहे हैं तो आपने डबल बॉयलर, जैसे मैंने क्या किया, मैंने पानी को खौलाया, उसके अंदर मैंने एक जो है शीशे का ग्लास रख दिया, जो हम वही आप इस्तेमाल करेंगे जो आप लोग घर में क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम माइक्रोवेव में चीज़ें गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप करेंगे। इनके ग्रामेज आप नोट कर लें, इन तीनों के ग्रामेज जितना है वो आप नोट कर लें। मैंने जो है ये, क्योंकि मुझे आदत है तो मैं इस तरह डाल रही हूँ, मगर आप ग्राम के हिसाब से डालेंगे। मैंने पैराफिन वैक्स जो है वो लिया है 20 ग्राम, ठीक है। और लेलोलिन जो मैं है वो ले रही हूँ 5 ग्राम, ठीक है। ये मैं ले रही हूँ 5 ग्राम, ठीक है। वो मैंने कितना लिया अब्दुर्रहमान? पहले वाला 10 ग्राम, दूसरा लेलोलिन ये वाला जो है ये मैंने 5 ग्राम लिया, और मैं इसमें वैसलीन जो है वो 15 ग्राम डालूंगी, ठीक है। वैसलीन इसमें मैं डाल रही हूँ 15 ग्राम, क्योंकि पहली दफ़ा आप लोग को सिखा रही हूँ, पूरा प्रोफेशनल क्रीम बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं नहीं चाह रही और आगे जाके मैं आपको पूरे हर तरह से क्रीम्स बनाना, वाइटनिंग क्रीम, शैम्पू, प्रोफेशनल हर चीज़ सिखाऊंगी, मगर उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सही है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे मेरे चैनल को देखते ज़रूर हैं, तो आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को चीज़ें मिलती रहें। 3 डिफरेंट वैक्स मैंने डाले हैं, 10 ग्राम मैंने डाला पैराफिन वैक्स, सही है। दूसरा मैंने 5 ग्राम डाला लेलोलिन जो क्रीम्स के लिए होता है, और 15 ग्राम मैंने डाला प्योर पेट्रोलियम बोल दें या वैसलीन बोल दें, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी बादाम का तेल। बादाम का तेल मैं कितना डालूंगी? मैं डालूंगी 50 ml, ये पूरा इसमें जाएगा। ये आपकी सर्दियों की बहुत ही अच्छी क्रीम तैयार हो जाएगी
और डबल बर्नर में मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था। थोड़ा सा मैं खोल लेती हूँ। बहुत ही धीमी आंच पे आपने इनको मिक्स करना है, धीमी आंच में। इसमें कोई भी पानी का चीज़ नहीं है, इसको आपने हर चीज़ को आपस में मिक्स कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनको उतारने के बाद, क्रीम बनाने के बाद, कि इसमें मैं एसेंशियल ऑयल कितना कितना डालूंगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत का काम है, कर लीजिएगा। मेहनत इतनी नहीं होती, फ़ौरन इंस्टेंट बन जाता है। बस क्योंकि यहाँ पे चूल्हा पूरा बॉयल हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। बस इनको सबको आपस में मिक्स कर लेना है। आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि पीएच भी चेक करते हैं। क्रीम्स का पीएच बैलेंस, पीएच चेक किया जाता है और पीएच को बैलेंस किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, प्रोफेशनल शैम्पूज़ कैसे बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे, बस थोड़ा सा चीज़ें तैयार हो जाए मैं आपको वो भी सिखा दूँ। ये देखिए, जितनी चीज़ें हमने डाली थी वो सारी जो है मिक्स हो गई है। ठीक है, अभी आपको ये ऑयल लग रहा होगा, इसको मैं उतार लेती हूँ, या मैं आपको बताने के लिए इसमें डाल लेती हूँ। ठीक है, ये चूल्हे से हमें उतारना है। ये हमने चूल्हे से उतार दिया है। अब आपको ये तेल की शक्ल रख रहा है, इसको मैं ठंडा कर रही हूँ। जैसे जैसे इसको हिलाते जाएंगे, अभी हमें इसमें एसेंशियल ऑयल्स मिलाने हैं। अभी एसेंशियल ऑयल्स नहीं मिलाए हैं, क्यों? क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स बनते ही हैं, वो बहुत लाइट होते हैं, वो ज़्यादा हीट में एवोपरेट हो जाते हैं, यानी उड़ जाते हैं। तो हमें इसको उड़ाना नहीं है। पहले मैं इसको इतना ठंडा कर लूँगी कि ये इसमें मिक्स हो जाए। पहले देखें कितना गर्म है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें एसेंशियल ऑयल्स डालूँगी, ताकि वो एसेंशियल ऑयल्स इसमें मर्ज हो जाए। ठीक है, सही है। तो इसको हम लोग ठंडा करते हैं। देखें, जब ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाए ना, ये वाली शक्ल, इसके लिए क्या किया, पहले मैंने ग्लास में बनाया था, फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें एसेंशियल ऑयल्स जो है ना मिक्स करके जल्दी को मिला लेती हूँ। ये 20 ड्रॉप्स आपने मिक्स करना है। लेवेंडर, टी ट्री एंड रोज़मेरी, ये तीनों जो है आपके स्किन के लिए बेहतरीन होते हैं। रोज़मेरी आप लोगों ने सुना होगा कि जो है वो बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन रोज़मेरी स्किन रैशेस के लिए भी बड़े अच्छा एसेंशियल ऑयल है। ठीक है, तो ये 3 एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, लेकिन शर्त ये कि तीनों प्योर होना चाहिए। अगर आपको प्योर एसेंशियल ऑयल नहीं मिलते तो जो मैंने क्रीम बनाई है आप वो भी लगा सकते हैं। ये समझ लें जितना गुड़ डाला इतना मीठा। ठीक है, ये मैंने तीनों के 20 ड्रॉप्स डाले। किस उसमें डाले, जब ये क्रीम की शक्ल इख्तियार करने लग गया था। अब मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। ये देखें, इसमें मिक्स करती रहूँगी अच्छी तरीके से। बीटर से चलाना होता है, बड़े पैमाने पे बनाते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को सिखाया है, घर की जो चीज़ें हैं उन्हीं से सिखाया है, घर की चीज़ों से सिखाया है। तो इसको बस अब आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इस फेस पर। इस पे आपने क्रीम को छोड़ना नहीं है, इसको आपने हिलाते रहना है। सारी चीज़ें यकजा करनी है आपने। सारा ऑयल बेस है, इसमें कोई भी वाटर बेस वाली चीज़ मैंने नहीं डाली है, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को बहुत सारी क्रीम्स बनाना बताऊंगी। सही है, ये कोल्ड क्रीम से इब्तिदा हुई है। अब इस कोल्ड क्रीम के क्या फ़ायदे होंगे, आपकी स्किन को नरिश करेगा। ड्राई, डैमेज, पैची स्किन के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन है कि आपके ड्राई पैची स्किन जो है वो सही हो जाएगी, आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। आपके रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छी है। वो बच्चे जिनकी स्किन जो है जैसी सर्दियाँ आती हैं उनकी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई होने लगती है, फटने लगती है, एड़ियाँ फटते हैं आप। और इसके ये आप अपने स्किन पे, इनके चेहरे पे, चेहरे के अलावा फुल बॉडी के लिए भी फुल क्रीमी जो है ना ये क्रीम है। ठीक है, आगे मैं आपको शहद डालकर भी, क्योंकि जब हम शहद और दूसरी चीज़ें डालते हैं ना, जो वाटर सॉल्युबल आइटम्स जो होते हैं वो जब डालते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स डालने होते हैं। तो लेकिन मैं प्रोफेशनली आपको सिखाऊंगी तो वो केमिकल रख के भी सिखाऊंगी कि क्रीम कैसे बनाई जाती है। ये देखें, उस फेस पे आपने क्रीम को बिल्कुल नहीं छोड़ना, जैसे मैं नहीं छोड़ रही हूँ।
तो हो सकता है कि आपको वीडियो लंबी लगे, लेकिन मैंने कोशिश की कट कट करके आप लोगों को सिखाने की। अगर मैंने छोड़ दिया तो इसमें जो हमने बादाम का तेल डाला है और एसेंशियल ऑयल्स हैं वो अलग हो सकते हैं। तो इसको आपने बीट करते रहना है जब तक ये ठंडी ना हो जाए। ये पहले तेल था, अब लोशन की तरह बन गया है, और ठंडा होगा क्रीम बन जाएगी। यकजा करनी है सारी चीज़ें, बहुत ही आसानी से आपको सिखाया है, आपके सामने बनाया है। ये देखें बनती जा रही है, जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है क्रीम की शक्ल। बस इसमें फुटकियाँ ना पड़े, चीज़ें अलग ना हो, आपने इसको बिल्कुल मिक्स करते रहना है। ये देखिए क्रीम बन गई। ये आप देख रहे हैं ना, आपके सामने बनाई है, कोई गिमिक नहीं है। अब ये ठंडे होने तक आपने हिलाना है ताकि जो चीज़ें हमने इसमें मिक्स की है वो यकजा हो जाए। सही है, ये इससे भी गाढ़ी हो जाएगी, अभी भी थोड़ी सी गर्म है। बस ये फेस आप याद रखिएगा, आपने ये हिलाते रहना जब तक ठंडा ना हो जाए। पूरा आपने इसको मिक्स करते रहना है। अब ये क्रीम बन गई है। अब इस क्रीम अभी भी थोड़ा सा और, ये पतला है, ये थोड़ा सा और जमेगा, ये थोड़ा सा और जमेगा। ये देखें, ये इसकी शक्ल इस तरह आ जाएगी। ये कोल्ड क्रीम बनाना मैंने आपको बताया, जो प्रोफेशनल तरीके से कोल्ड क्रीम्स बनाई जाती हैं। आखिर में ये बेस क्रीम में आखिर में कुछ लोगों का ये बेस होता है, कुछ लोग और इसमें चीज़ें ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, लेकिन पहली क्लास में ये ज़्यादा बेहतर थी कि मैं आपको ये सिखाऊं। बेशुमार किस्म के वैक्सेस होते हैं, बेशुमार किस्म की जो है ना चीज़ें बनती हैं। तो ये पहली प्रोफेशनल तरीके से सिखाने का, ये देखें कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें डिफरेंट आप जो है एक्सट्रैक्ट डालकर, ये बेस बन गई, इसमें डिफरेंट एक्सट्रैक्ट डालकर आप डिफरेंट टाइप की जो है आप क्रीम्स बना सकती हैं। ये देखें। अच्छा, इसको अब लगाएं कितना, बहुत ही कम, इतना लगाया आपने, देखें पूरे में लग जाएगा। सही है, ये पूरे में लगा लिया आपने। नहाने के बाद बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपने ये क्रीम जो है फुल बॉडी पे, जब आपकी बॉडी गीली हो तो आप पूरे बॉडी पर लगा लें, तो आप देखेंगे कि आपकी, और क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स डाला है तो एसेंशियल ऑयल्स के अपना जो मोड ऑफ एक्शन होता है जिससे आपकी स्किन और नरिश होगी। अच्छा, मैंने ये क्रीम लगाई, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी ज़्यादा चिकनाहट की ज़रूरत थी, तो मैं क्या करूँगी कि क्रीम लगाने के 5 मिनट बाद मैं इसको पोंछ लूँगी। जो जज्ब हो गई वो मेरी जो ज़्यादा थी वो निकल जाए। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है बनाने में मदद करेंगे। ये थी आज मेरी पहली प्रोफेशनल चीज़ें बनाने की क्लास, और ये क्लास आपको मिलती रहेगी। और ये क्लास आपको कब मिलेगी? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे रियल फेसबुक पेज पर आएंगे। मैं अपना रियल फेसबुक पेज पर भी काम कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोग इधर उधर भटक के, उन लोगों के साथ ज़्यादती होती है, नेचुरलाइज का नाम ख़राब होता है, मेरा नाम ख़राब होता है, मेरे नाम से बहुत फेक पेजेस बनाकर डॉक्टर बिल्किस बनकर बात की जाती है। मैंने उनके लिए हर जतन कर लिया है। अब मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। इस बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ ये वाली क्लास आपको पसंद आई होगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।